हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रेडर्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक्स, बैंक निफ्टी या क्रिप्टो में ट्रेंड को कैसे एनालाइज करें, क्योंकि ट्रेंड का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ट्रेंड पता नहीं होगा किसी का भी, तब तक हम पैसा नहीं बना सकते। ट्रेंड हमें बताता है कि पैसा किस साइड बनेगा और किस साइड नहीं बनेगा। तो ट्रेंड बहुत ज़रूरी है सीखना। ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। ट्रेंड का तीन तीन टाइप्स होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, उसके बाद है डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। ये तीन ट्रेंड ही होते हैं मार्केट में और इसी से पैसे बनते हैं। तो देखिए, हमें ये पता तो चल गया कि ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये साइडवेज होते हैं। अब तक आपने जितना भी सीखा होगा उसको थोड़ा साइड में रखिए और मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है ट्रेडर्स, तो हमें पता तो चल गया कि तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, अब हम एनालाइज करेंगे कि उसको पता कैसे करेंगे कि अप ट्रेंड किसे बोलते हैं या डाउन ट्रेंड किसे बोलते हैं और साइडवेज किसे बोलते हैं। अप ट्रेंड का मतलब सीधा सा है, कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाई बनाता है, वो ऊपर जाता है। हायर हाई बनाता है, वो ऊपर जाता है, और जो भी इसका पिछला लो होता है उसको ब्रेक नहीं करता है, वो एक नया हाई बनता जाता है। तो हम बोलते हैं कि स्टॉक्स का ट्रेंड है वो अप है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में चार्ट ऐसा बनता नहीं, ये बुक है, ये बुक वाली चीज़ है। लेकिन रियलिटी में आप देखने जाओगे तो चार्ट ऐसे बनते नहीं है। चार्ट चार्ट अलग टाइप के बनते हैं रियलिटी में। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टाटा एलेक्सी का एक चार्ट है। ठीक है, इसका अब ट्रेंड में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये स्टॉक्स का अप ट्रेंड है। देखिए, अब देखिए स्टॉक्स पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि स्टॉक्स का ट्रेंड है वो अप है। ठीक है, स्टॉक्स पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो स्टॉक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड है। ये आप डेली में भी देख सकते हैं, वीकली में भी देख सकते हैं, मंथली में भी देख सकते हैं। डेली और वीकली का यूज़ पोजिशनल के लिए होता है और मंथली का यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और 5 और 50 मिनट में भी देख सकते हैं। 5 और 50 मिनट में देखने का तरीका सेम ही होता है अप ट्रेंड का। देखिए, इसी 50 मिनट का चार्ट है, तो इसमें भी अप ट्रेंड है। देखिए, इसमें भी ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर ये साइडवेज जैसा एक्ट कर रहा है। ये मैं बाद में बताऊँगा आपको इसको कैसे देखना है। तो हम आपको पता चल गया कि जब तक स्टॉक्स पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है, हम बोलेंगे कि स्टॉक्स का ट्रेंड अप है। इसका एग्जांपल भी देख लिया। दूसरा और चार्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला चार्ट देखिए, इसमें भी स्टॉक्स का ट्रेंड है वो अप है। देखिए, स्टॉक्स पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि स्टॉक्स का ट्रेंड है वो अप है। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि स्टॉक्स का ट्रेंड अप है, तो हमें पैसा किस साइड बनेंगे? अप साइड बनेंगे, मतलब बाइंग के साइड में पैसे बनेंगे। ये आप ध्यान रखना, अगर स्टॉक्स का ट्रेंड अप है, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रिप्टो, किसी का भी हो, अगर उसका ट्रेंड अप है तो आपको पैसे बाइंग साइड ही बनेंगे, सेलिंग साइड नहीं बनेंगे। अगर बाइंग साइड में आप क्वांटिटी लो तो पूरी 100 लीजिए और सेलिंग साइड में लो तो 50 से भी कम लीजिए, उसी से पैसे बनते हैं। और रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको पता समझ में आ गया कि स्टॉक्स का ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं। अब ट्रेंड का पता चल गया आपको, अब मैं डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। डाउन ट्रेंड का मतलब ये हुआ ट्रेडर्स कि स्टॉक्स का जो हाई है, पिछला हाई, उसको वो ब्रेक नहीं करे, वो नया लो बनाता हुआ जाए। स्टॉक्स का ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, देखो ये ब्रेक नहीं कर रहा है, एक भी बार ब्रेक नहीं किया। इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक, और लो हमेशा ब्रेक हो रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, तब तक हम बोलेंगे कि इसका ट्रेंड डाउन है। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा करता हुआ आ रहा है स्टॉक्स, जैसे ही फिर साइडवेज होगा, फिर जैसे ही करेगा तो हम बोलेंगे ये अप ट्रेंड में चेंज हो गया। तो ये डाउन ट्रेंड का सिंपल सा थ्योरी है कि पिछले हाई को वो ब्रेक नहीं करे और लो को ब्रेक करता हुआ जाए, तो हम बोलेंगे कि स्टॉक्स का ट्रेंड, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रिप्टो, कोई भी हो, उसका ट्रेंड डाउन है। इसका भी मैं एग्जांपल थ्रू आपको समझा दूँ। टाटा एलेक्सी का ही चार्ट ले लीजिए। देखिए, देखिए टाटा एलेक्सी के चार्ट को हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि स्टॉक्स का ट्रेंड अप था,
देखिए स्टॉक्स है ना पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या हुआ, ट्रेंड चेंज है। लेकिन यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जिसको पिछला लो था वो जैसे ही ब्रेक किया, स्टॉक्स का ट्रेंड हो गया है अप डाउन सॉरी। तो देखिए पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉक्स का ट्रेंड है वो डाउन है। और यहाँ पे ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, तो स्टॉक्स का ट्रेंड था वो अप था। तो अभी आपको समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं। और डाउन ट्रेंड में पैसा है ना वो शॉर्ट सेलिंग में बनता है, आप शॉर्ट सेल करोगे तभी हम डाउन ट्रेंड में पैसा बनता है। डाउन ट्रेंड में कभी बाय मत कीजिए, अगर डाउन ट्रेंड में बाय करेंगे तो सेलर जल्दी से एक्टिव होंगे। यही साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से ही पैसा बनता है, सेटअप से पैसा नहीं बनता है ट्रेडर्स, साइकोलॉजी से ही पैसा बनता है। और साइडवेज, साइडवेज जब देखिए कभी किसी भी स्टॉक्स का हाई और लो दोनों ही सेम हो या आसपास हो लगभग, तो उसे बोलते हैं हम साइडवेज। जैसे देखिए ये इसका हाई है और इसका लो है, ये इसका लो, देखिए ये सेम ही है, एक ही रेंज में बन रहा है, इसका हाई भी एक ही रेंज में है और लो भी एक ही रेंज में। तब हम ऐसे स्टॉक्स को बोलेंगे कि एक साइडवेज में है। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, टाटा एलेक्स में देखने मिलेगा ये देखिए, ये वाला सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन था, साइडवेज हुआ, इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, ये साइडवेज हो रहा गया। तो जैसे ही इसके हाई के निकालेगा इसका ट्रेंड अप हो जाएगा, अगर इसको निकालता ये तो फिर से डाउन ट्रेंड में हो जाता। तो साइडवेज का मतलब यही हुआ ट्रेडर्स कि अगर स्टॉक्स के हाई और लोस दोनों ही सेम बन रहे हैं तो मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक्स का ट्रेंड साइडवेज है। जैसे कि देखिए ये साइडवेज है, इसको रेंज भी बोल सकते हैं, इसको डार्वेक्स बॉक्स भी बोल सकते हैं। और पैसा इसमें किस साइड बनेगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है तो अप साइड में पैसा ज़्यादा बनेगा। हाँ इस इधर से नीचे ये ब्रेकडाउन करता नीचे भी आता, लेकिन उसमें हम इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड इसका अप है, तो पैसा बाइंग साइड ही बनेगा। जो मोमेंटम होगा वो बाइंग साइड में फास्ट होगा, सेलिंग साइड में स्लो होगा मोमेंटम। तो अब साइडवेज को भी समझ गए ट्रेडर्स कि साइडवेज का मतलब यही हुआ कि अगर स्टॉक्स का हाई और लो सेम है तो हम बोलेंगे स्टॉक्स का ट्रेंड साइडवेज है। 50 मिनट में भी यही होता है, 50 मिनट 5 मिनट किसी में भी जाओ आप सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए 50 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया, देखिए स्टॉक्स का हाई लो सब सिमिलर है, ये स्टॉक्स इस रेंज में चल रहा है। देखिए ट्रेडर्स स्टॉक ये रेंज में चल रहा है, जैसे इस हाई को ब्रेक किया इसका ट्रेंड चेंज हो गया, ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो ये ट्रेडर्स स्टॉक्स में ट्रेंड की साइड ट्रेड लेने में बहुत बेनिफिट होगा और अपोजिट साइड में हमें ट्रेड नहीं लेना है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ट्रेड लो ही मत आप। अगर स्टॉक्स बैंक निफ्टी निफ्टी क्रिप्टो किसी का भी ट्रेंड अगर अप है तो हम बाइंग में ही इसको देखेंगे। अगर अगर उसका ट्रेंड डाउन है तो हम सेलिंग में ही देखेंगे, साइडवेज में हम ट्रेड नहीं लेंगे। साइडवेज में बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए ट्रेडर्स, ये मेरा मानना है। क्योंकि साइडवेज में हम वेट करेंगे किस साइड ये ब्रेक करे, जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। साइडवेज है अगर स्टॉक्स तो जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और उसमें भी देखेंगे कि इसका पिछला ट्रेंड क्या है, अगर पिछला ट्रेंड अप है तो पैसा अप साइड में ज़्यादा बनेगा, अगर पिछला ट्रेंड डाउन है तो डाउन साइड में पैसा ज़्यादा बनेगा। देखिए ट्रेडर्स इसी टाइप के आप और वीडियो चाहते हैं कि इस टाइप की मैं और वीडियो बनाऊँ, साइकोलॉजी पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।